हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे सरल समीकरण। ठीक है, सरल समीकरण हम लोग पूरा जान लिए। समीकरण किसको कहते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है, बाएं से दाएं ले जाएंगे किसको, कैसे क्या होगा, सब कुछ हम लोग सीख लिए थे। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 4.1। मान लीजिए आप लोगों को कोई क्वेश्चन देता है x और +3 बराबर 0। ये समीकरण आपको दिया है। ठीक है, ये समीकरण दिया है और आपको दे देता है x का मान दे देता है 3। अब ये पूछता है कि अब मान लीजिए आपसे पूछता है कि इस समीकरण में x बराबर 3 मान रखने पर x बराबर 3 रखने पर क्या है, ये समीकरण का हल है कि नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग जानते थे ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, जब समीकरण को हमको सिद्ध करना होता है, अब समीकरण जब है हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होना चाहिए। ठीक है, हम लोग पहले जान गए हैं दोनों बराबर होता है। समीकरण में जब बराबर समता का चिन्ह होता है तो जो इधर होता है बराबर उतना इधर भी होगा, वो आना चाहिए। अब अगर इसने क्या दे दिया x बराबर 3, तो हम लोग देखिए पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हल करेंगे, देखेंगे इसके बराबर है कि नहीं राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, x+3 है। ठीक है, अब देखिए x+3 है, x का मान क्या दिया है, 3 दिया है। यहाँ पे 3 रख देंगे, +3, 3 और 3 जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 6। ये देखिए क्या है अपना, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड अपना क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड अपना क्या है, 0 है। देखिए 0 6 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आप लोगों को, ये हमको समीकरण दिया हुआ था। ये पूछ रहा है बताइए x+3 बराबर 0 दिया है, तो ये पूछ रहा है बताइए x बराबर 3 समीकरण का हल है कि नहीं। ये क्वेश्चन किया है समीकरण का हल है कि नहीं, समीकरण का हल है कि नहीं। ठीक है ना, हल है कि नहीं। ठीक है, हमने देख लिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, तो क्या है, ये समीकरण का हल नहीं है। ये x बराबर 3 क्या है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब मान लीजिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हो। ठीक है, अब दिया हो x+3 बराबर 0 ही दिया हो, लेकिन अब दे दिया क्या, अब देखिए समीकरण आपको वही दिया है x+3 बराबर 0 और आपको x का मान दे देता है क्या, 0। आपसे पूछता है कि x+3 बराबर 0, x बराबर 0 देने में पूछता है समीकरण का हल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए x बराबर 0 रख के देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा, देखिए हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। x+3 था ये लेफ्ट हैंड साइड, अब देखो x बराबर 0 रखेंगे, 0+3, 0 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आ गया 3, लेफ्ट हैंड साइड आ गया 3, और राइट हैंड साइड हमको पहले से पता है, राइट हैंड साइड हमारा क्या है, 0। ठीक है, अब 0 है, अब देखिए 3 0 के बराबर है, नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लिखेंगे x बराबर 0, पूछा था समीकरण का हल है कि नहीं, लिखेंगे समीकरण का हल नहीं है। x बराबर 0 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, समीकरण का हल नहीं है, x बराबर 0 देने पे समीकरण का हल नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि समीकरण आपको सेम रखता है। ठीक ना, x+3 बराबर 0, अब x का मान जो है अब 0 रख ना देख के अब दे देता है आपको -3, x का मान क्या दे देता है आपको, -3। अब देखिए राइट हैंड साइड तो वही रहेगा अभी भी,
लेफ्ट हैंड साइड हमारा x+3 है। अब देखिए x+3 है, आगे हल करेंगे, देखते हैं इसको। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, ये x+3 है, x का मान देखिए क्या दिया है, x बराबर -3 + 3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये -3 है +3 है, 3 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या आ गया अपना लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, और हमको पहले से पता है राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, 0 है पहले से। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड 0 है, तो दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए जब दोनों बराबर हो गए तो x बराबर -3 क्या होगा, समीकरण का हल हो गया। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -3 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। क्या है समीकरण का हल, जब x बराबर -3 रखेंगे तब x बराबर -3 जो है समीकरण का हल है। दोस्तों इसी प्रकार आपसे मान लीजिए और भी कुछ दे देता है, x मान कुछ और देता है, समीकरण कुछ और देता है। अगर आपको समीकरण कुछ भी दे देता है, आपको x बराबर जो दे आएगा उसी को मान रख देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही आना चाहिए जितना कि राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तब अगर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड आ गया तो हम लोग बोलेंगे समीकरण का हल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग आ रहा है तो बोलेंगे हम लोग समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान दोनों बराबर नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि ये समीकरण का हल नहीं है। जो भी मान दिया रहेगा समीकरण में, मान लीजिए x का मान, y का मान जो भी दिया रहेगा, हम लोग बोल देंगे कि एक समीकरण का हल नहीं है। नहीं है तो नहीं है। अब मान लीजिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए ये चौथा दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया x - 7 बराबर 1 और दे देता है x बराबर 8। अब यही कुछ फिर से पूछता है समीकरण का हल है कि नहीं। ठीक है, समीकरण का हल है कि नहीं। ठीक है कि नहीं, आपको अब जवाब देना है। अब देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए x - 7। अब देखिए क्या है, x का मान क्या दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, 8 - 7। अब देखिए 8 में से 7 जाएगा क्या हो जाएगा, a आ गया अपना लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। और अपन को देखिए क्या दिया है पहले से, राइट हैंड साइड दिया हुआ है बराबर 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड 1 है, दोनों बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए क्या है x बराबर, ऐसे लिखेंगे x बराबर 8 समीकरण का हल है। ठीक है, समीकरण का हल है। समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को। अब आगे आप लोगों के समीकरण का हल देने के लिए पूछेगा समीकरण का हल है कि नहीं है, आप लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन देता है कि n + 5 = 19। फिर से यही क्वेश्चन देता है जिसका हल है कि नहीं है, याद कीजिए। अब देखिए आपको समीकरण फिर से दे दिया, मान लीजिए कि समीकरण दिया, मान लीजिए दूसरा का, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन का ये हो गया कुछ भी, n + 5 = 19 दिया है, जो कि दे रहा है n बराबर 1। अब वो फिर से वही पूछ रहा है कि ये समीकरण का हल है कि नहीं है, सेम क्वेश्चन चल रहा है। तो देखिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड फिर से हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोस्तों अपना, देखिए n + 5 है। अब देखिए n का मान क्या दिया है, 1 दिया है, और प्लस क्या दिया है पहले से 5, 1 और 5 क्या हो जाएगा 6। ये अपना आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये अपना आ गया लेफ्ट हैंड साइड। और देखिए राइट हैंड साइड अपन को क्या दिया है, अपन को राइट हैंड साइड दिया है 19। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है 6, राइट हैंड साइड है 19। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, नहीं है, साफ साफ दिख रहा है 6 19 के बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, कितना समझ में आया आप लोगों को। हम लोग इसी टाइप का 5 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं, तो अभी हम अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है। चलिए दोस्तों, मान लीजिए हमको क्वेश्चन दिया है कोई, अब दिया है कि 5p प्लस 2 5p प्लस 2 बराबर 17 और पूछा है p बराबर क्वेश्चन मार्क। p का मान क्या होगा हम लोगों को बताना है। अब बताने के लिए क्या करना होगा, समीकरण को हल करना पड़ेगा। ठीक है, 5p प्लस 2 इक्वल टू 17। आइए इसको हल करते हैं हम लोग। 5p को ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, इधर देखिए प्लस तो है, हमको उधर ले जाना है दाहिने साइड। बाएं में प्लस 2 है, दाहिने साइड में ले जाएंगे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 5p बराबर 17 माइनस क्या हो जाएगा 2, यहाँ प्लस का 2 था तो उधर क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो गया 5p बराबर 17 में से 2 जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 15। अब देखिए, अब p को यहीं रखना है, p का मान निकालना है, 5 को इधर ले जाना है, बाएं से दाएं ले जाना है। हमने बताया था अगर बाएं में गुणा है तो दाएं में जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। p 15/5। तो हमने बताया था जब यहाँ बाएं में अगर गुणा है तो दाएं जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। देखिए तब इसी वजह से क्या हो गया 15/5। अब 15 में 5 का भाग देंगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो दोस्तों देखिए p का मान क्या आ गया, 5 क्या है 15 क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, समझ में आप लोगों को p का जो पूछा था हमसे क्वेश्चन, p का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब मान लीजिए आपको कोई और क्वेश्चन इसी टाइप का दे देता है। ठीक है, आपको इसी टाइप का कोई और क्वेश्चन देता है, मान लीजिए दिया है 3m माइनस 14 और इक्वल टू क्या दिया है 4। 3m माइनस 14, ये माइनस है, बराबर क्या दिया है 4। आपसे क्या पूछा है, m का मान क्या होगा ज्ञात करना है। फिर से समीकरण हमको दिया है दोस्तों, समीकरण हल करना हमने सीख ही गया है, तब इसको हल करते हैं। चलिए अब देखिए 3m है, 3m ऐसे लिख लिए। हमको 14 को उधर ले जाना है, बाएं से दाएं। अब देखिए -14 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा +14 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 4 + 14। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 3m फिर से उतार लेंगे। अब बराबर देखिए 14 और 4 क्या हो जाएगा 18। ठीक है, समझ में आया था ना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको m को यहीं रखना है, 3 को दाएं साइड ले जाना है, इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। m यहीं रखें। अब क्या करेंगे 18, 3 यहाँ गुणा था, यहाँ क्या हो गया भाग, 18 भागे 3। 18 में 3 का भाग देंगे तो 3 के 18। अच्छा है दोस्तों। अब देखिए m बराबर क्या आ गया 6, m बराबर 6 आ गया। ऐसे ही आपसे अगर और कोई क्वेश्चन पूछता है और किसी का मान निकालने के लिए पूछता है तो आप लोग क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको क्या कहा क्वेश्चन, कथन को समीकरण में बदलिए। कथन को समीकरण में बदलना हम लोग सीख लिए थे। आइए देखते हैं समीकरण क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, संख्याओं x और 4 का योग क्या है 9 है। संख्याओं x और 4 का योग क्या है, योग x और किसका योग है, x और 4 का किसका योग है, x और 4 का योग क्या है 9 है। देखिए क्या है समीकरण क्या बनेगा, देखिए योग कर रहा है x और 4 का, क्या कर रहा है योग, योग मतलब क्या होता है धन। x और 4 का योग क्या है, योग करने पे क्या आ रहा है मतलब क्या है 9, तो बराबर योग करने पे जो होता है बराबर आता है x + 4 बराबर 9। समीकरण प्राप्त हो गया हमको। देखिए इसमें बोला था संख्याओं x और 4 का योग 9 है। अब देखिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, x और 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो क्या लिखेंगे x + 4 बराबर 9। समीकरण हमारा सही है, मतलब देखिए का योग बोला था, हमने योग कर दिया, बस यह क्या लिखा है x और 4 का योग, तो x और 4 का योग कर दिया, बोला 9 है, हमने बराबर क्या लिख दिया 9 लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, y में से 2 घटाने पर, किसमें से y में से, देखिए y में से किसमें से घटाना है, y में से 2 घटाने पर, घटाने मतलब माइनस, कितना घटा रहे हैं 2। देखिए क्या कह रहा है y में से 2 घटाने पर, अब क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए 8 प्राप्त हो रहा है, मतलब बराबर क्या आएगा 8 आएगा। जिसमें से मान लीजिए हम बोलते हैं कि 10 में से 2 घटाने पर कितने रुपए आते हैं 10 रुपए। मान लीजिए हमने क्या 10 रुपए किसने लिया था, हमने 2 रुपए, उसने मुझे 10 रुपए वापस 2 रुपए वापस कर दिए, कितना बचा उसके पास उधार अभी 8 रुपए। ठीक है, तो वही कह रहा है y में से
2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। मतलब जब y माइनस 2 बराबर 8, देखिए y में से मैंने 2 घटाया, क्या प्राप्त हो गया? 8 प्राप्त हो गया। यही हो गया समीकरण। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी प्रकार आपको अगर और क्वेश्चन भी देगा, अगर हमने पहले सीख ही लिया था, अब इसमें आपसे प्रश्नावली में हम लोग 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। संख्या दिया मतलब कथन दिया, उसको हमने समीकरण में बदल दिया। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं, एक कथन और को दिया है तो उसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। मान लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको देता है यम का 7 गुना और 7 का योग कितना है? 77 है। देखिए दोस्तों जैसे जैसे कहा है सिर्फ वैसे वैसे हमको करते जाना है। ठीक है, यम का 7 गुना, गुना मतलब गुणा, कितने गुणा है? यम का कितना गुना? 7 गुना, यम का 7 गुना, यम गुणित क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, और क्या बोल रहा है? देखिए और बोल रहा है 7 का योग क्या है? योग है। योग रहा है तो यहाँ का लिखेंगे प्लस, किसका योग है? 7 का। अब देखिए क्या लिख लिया हमने, यम का 7 गुना, यम में 7 गुणा कर लिया हमने, और क्या कहा? 7 का योग, हमने 7 जोड़ भी लिया इसमें। अब क्या बोल रहा है? 77 है। यम का 7 गुना और 7 का योग करेंगे तो कितना आ रहा है? 77 है। ये समीकरण हमारा प्राप्त हो गया। देखिए यम का 7 गुना हो गया यम इंटू 7, और क्या क्या? 7 का योग, हमने 7 का योग कर लिया, फिर बराबर क्या बोला उसने? क्या बोला? 77 है। यम का 7 गुना और 7 का योग क्या है? 77 है। यम इंटू 7 प्लस 7 इक्वल टू क्या हो गया? 77। आइए हम लोग इसको बढ़िया से लिख लेते हैं। यम इंटू 7 क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7m, ठीक है, प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा? 77। यही हमारा क्या हो गया? समीकरण। जो हमको कथन दिया था, कथन से हमने यही समीकरण निकाला, यही समीकरण आएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए दोस्तों मान लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, समीकरणों को कथन में व्यक्त कीजिए। अब देखिए समीकरण क्या दे दिया है? p प्लस 4 बराबर 15। अब हम लोग क्या कहेंगे? देखिए p प्लस 4 बराबर क्या कर रहे हैं? 15 कर रहे हैं। तो p और 4 का योग, p और 4 का योग कितना है? 15 है। p और 4 का योग क्या है? 15। सिंपल सा हो गया। देखिए जो एक दिया था वही लिखना है, p और 4 का योग, प्लस मतलब जोड़ होता है तो योग होता है। p और 4 का योग कितना आ रहा है? p में 4 जोड़ने पे 15 आ रहा है। p और 4 का योग कितना हो जाएगा तब? 15। लिखेंगे, कथन लिखेंगे p और 4 का योग कितना है? p और 4 का योग 15 है। ठीक है, कथन यही है। देखिए सही है ना? p और 4 का योग, p और 4 को जोड़ रहे क्या हो रहा है? 15 आ रहा है। p प्लस 4 इक्वल टू 15 आ रहा है। तो समीकरण को कथन हमने बदल दिया। आइए दूसरा देखते हैं क्या दिया है। यम माइनस 7 बराबर 3। क्या कर रहे हैं? यम में 7 घटाने पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। देखिए जब हम यम में 7 को घटा रहे हैं क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। यम माइनस 7 बराबर 3, तो यम में 7 घटाने पर 3 आ रहा है। अब हम लोग लिखेंगे, कथन क्या लिखेंगे? यम में से 7 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 3 प्राप्त होता है। ठीक है, यम में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। एक कथन आ गया। ठीक है, समझ गए आप लोगों को? चलिए मान लीजिए आपको अगला क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि 2 इंटू यम, ठीक है, 2 इंटू यम बराबर 7। ठीक है, आप लोगों को मान लीजिए अगला समीकरण दिया है 2m बराबर क्या दिया है? 7 दिया है। 2m बराबर 7। अब देखिए ये 2 इंटू एम लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू एम बराबर 7। देखिए अब क्या हो गया? यम का 2 गुना कितना है? 7। यम का 2 गुना कितना है? 7। यम में 2 गुणा करने से प्राप्त होता है 7 प्राप्त हो रहा है। तो हम लिखेंगे यम का, देखिए यम का कितने से गुणा हो रहा है? इसमें 2 से गुणा हो रहा है। यम का 2 गुना, यम में 2 से गुणा करें क्या प्राप्त हो रहा है? 7 हो रहा है। देखिए यम का 2 गुना 7 है। ठीक है, सिंपल समीकरण था, एकदम सिंपल सा उसका कथन हो गया। 2 में यम का गुणा करें 7 आ रहा है, तो यम का 2 गुना 7 है।
आप लोग इतना समझ गए? चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई समीकरण और देता है, मान लीजिए समीकरण 3 था, ठीक है। अब मान लीजिए आपको चौथा समीकरण कुछ और देता है, मान लीजिए कि 5p या 3p 4p कुछ भी देता है। मान लीजिए 3p + 4 बराबर क्या है 25। अब देखिए क्या है इसमें 3p + 4 बराबर क्या है 25। p का 3 गुना, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 3 × p + 4 बराबर 25, ठीक है। अब देखिए p का 3 गुना और 4 का योग कितना है 25 है। देखिए जब p में हम लोग 3 का गुणा कर रहे हैं प्लस उसमें 4 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 25 आ रहा है। अब देखिए क्या लिखेंगे p का 3 गुना और 4 का योग कितना है 25 है। p का 3 गुना और 4 का योग कितना है 25। देखिए जो हम बोल रहे हैं वही लिखेंगे p का 3 गुना और 4 का योग, 4 का योग कितना आ रहा है देखिए 25। आप लोग सिर्फ या तो योग लिख सकते हैं तो योगफल आपका मन पता है योगफल लिख सकते हैं। देखिए p का 3 गुना और 4 का योग प्लस 4 बराबर कितना है 25। p का 3 गुना और 4 का योग कितना है 25 है। तो दोस्तों हम लोग इतना सब कुछ हल कर चुके हैं, तो हम लोग यहीं पे प्रश्नावली 4.1 यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। हमने जितना हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली में पूरा का पूरा सीख लिए हैं हम। बाकी का जो है अब हम लोग अगले प्रश्नावली में हल करेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, देखते हैं। आइए दोस्तों इसी चैप्टर में हम लोग एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों के क्वेश्चन कोई दिया है, कोई मीरा लड़की है, मीरा के पिता की आयु दिया है 49 वर्ष दिया है, ठीक है। आगे कहता है जो मीरा के पिता हैं, मीरा के पिता की आयु मीरा की आयु से मतलब मीरा के पिता की आयु मीरा की आयु के 3 गुने से, मीरा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, ठीक है। अब इसको हमको समीकरण में बदलना है, ठीक है। अब समीकरण में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, माना मीरा की आयु x वर्ष है, ठीक है। माना मीरा की आयु x वर्ष है। तो दोस्तों देखिए अब जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। देखिए मीरा के पिता की पहले 49 वर्ष दिया है, जिसको छोड़ देते हैं। क्या कर रहा है मीरा के पिता की आयु मीरा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो मीरा की आयु क्या मान ली है हम लोग x वर्ष, ठीक है। कितना बोल रहा है 3 गुना और कितना अधिक है, देखिए जितना अधिक है इसमें जोड़ देंगे x + 4 बराबर क्या हो जाएगा तब 49। ये मतलब देखिए हमने मीरा के पिता की आयु तो यहाँ था 49 वर्ष, मीरा की आयु हमने क्या मान ली x वर्ष। अब वो बोल रहा है फिर से जो उसके पिता की आयु है मीरा की आयु से कितने अधिक से कितना वर्ष ज्यादा है। दोस्तों ये जो दे रहा है ना वो दे रहा है मीरा की आयु जो इसके पिता की आयु क्या है 3 गुने से 4 अधिक है, 4 वर्ष अधिक है। मतलब उसके पिता की आयु बता रहा है कि जो मीरा की आयु है उसकी आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है मीरा के पिता की आयु। देखिए तो हमने क्या कर दिया x × 3 + 4 बराबर क्या कर दिया 49। मतलब क्या आ जाएगा देखिए आ जाएगा 3x + 4 बराबर 49, ठीक है। अब देखिए एक मीरा के पिता की आयु थी, ये भी मीरा के पिता की आयु है, ठीक है। दोनों तभी बराबर हुई हैं। मीरा के पिता की आयु हम लोग निकालने हैं, पिता की आयु पहले दिया था 49 वर्ष। अब उसके बाद कथन में क्या कह रहा था मीरा को जो पिता की आयु है मीरा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। हमने उसी कथन से लिख दिया, मान लिया कि मीरा की आयु क्या मान लिया हमने x मान लिया। तो कथन कहा कि जो उसके पिता की आयु है मीरा की आयु, देखिए मीरा की आयु का 3 गुना हो गया से 4 वर्ष अधिक है, प्लस 4 वर्ष कर दिया बराबर कितना आ गया पिता की आयु 49 वर्ष। यही समीकरण है हमारा। आइए 3x + 4 बराबर 49 आया है। आइए हम लोग देख लेते हैं जो हम समीकरण बनाए हैं वो सही आया है कि नहीं आया है। हमारा उत्तर यहीं तक आ गया है,
लेकिन आइए आप लोगों को बताते हैं कि अगर हम समीकरण जो बनाए हैं वो सही आया कि नहीं आया है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे समीकरण हल करना पड़ेगा। देखिए तो 3x को यहीं रखते हैं, ये +4 को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 49 - 4। अब देखिए 49 में से 4 जाएगा, क्या बचता है दोस्तों, 45 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 3x को हमको x को यहीं रखना, 3 को इधर ले जाना है, तो x यहीं है, 3 को ले गए देखिए इधर, तो गुणा था तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 45/3। तो 45 में 3 के भाग देंगे क्या आएगा दोस्तों, 15। देखिए x हमने क्या माना था, x माना था मीरा की आयु, मीरा की आयु क्या आ गई, 15 वर्ष। अब देखिए हम लोग समीकरण देख लेते सही है कि नहीं। अब क्या कहा था कि जो उसके पिता की आयु है मीरा की आयु के 3 में से 4 वर्ष अधिक है, हमने समीकरण बनाया था। अब देखिए क्या करेंगे, 15 तिया 45 वर्ष है 3 गुना करने पर, फिर 4 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 49 वर्ष। समीकरण सिद्ध हो गया ना कि देखिए 15 तिया 45 और 4 49, मतलब जो उसके पिता की आयु है मीरा की आयु के 3 में से 4 वर्ष अधिक है। तो यह क्या आ गया, 15 तिया 45 और 4 उसमें जोड़ देंगे तो 49। मतलब जो हमको ये समीकरण हम लोग याद किए हैं, सही याद किए हैं, सही मान याद किए हैं। मतलब क्या किए हैं, अब देखिए 3x + 4 = 49, यही इसका जो कथन दिया है इसका समीकरणीय रूप यही होगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको हमने प्रश्नावली 4.1 पूरा पढ़ा दिया है, एक क्वेश्चन पढ़ा दिया है। अगर आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन और हल करते हैं उस प्रश्नावली से, तो आप लोगों को अगर कुछ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, तो जो आपका क्वेश्चन छूटा रहेगा उसको हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे उनके पास भी है जो इस वीडियो का लाभ आप उठा पा रहे हैं, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 4.2 और इसका थ्योरी पढ़ेंगे, जो भी हमारा कंसेप्ट रहेगा कंसेप्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।